बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शाइस्ता। ये मैंने एक नया प्लांट लिया था कॉर्नर के लिए। मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, गवार की फली की, चावल की रोटी की और मटन यखनी की। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गवार की फली। ये ली है मैंने कच्ची कच्ची, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसको हम पानी में बॉईल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। एक बड़ी साइज़ का प्याज मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे कवर करके। इस तरफ ये गवार की फली बॉईल हो रही है और इधर मैं बना रही हूँ साइड में मटन। ये मैंने 3 पाव मटन लिया है। अब देखती हूँ इसमें क्या बना रही हूँ। रिज़ान और बच्चे तो कह रहे हैं यखनी बनाए मम्मा। अब देखते हैं क्या बनता है। और ये मेरा एक पुराना कंटेनर था जिसको मैंने वेस्ट नहीं किया। इस तरह प्याज वगैरह के छिलके काटने के लिए मैंने किचन में इसको रख दिया है। और जनाब ये इस तरफ मैंने यखनी बनाने के लिए और गवार के तड़के वगैरह के लिए अदरक लहसुन प्याज ये काट लिए हैं। अब इस तरफ आम रखे हैं। पहले मैं आम खा लूँ तो फिर मैं बना रही हूँ यखनी। तो जी ये आम काट लिए, फ्रिज खोला तो रहा नहीं गया, ठंडे ठंडे आम थे। मैंने कहा जब तक हमारी गवार तैयार होती है और जब तक मटन बनेगा तब तक मैं अपनी पेट पूजा कर लूँ। सही सही बताइएगा, मेरी तरह इस तरह कौन करता है, बीच बीच में खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी इसमें हम ये चम्मच भर के बड़ा वाला देसी घी का शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी में या कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, पर मैं इसको देसी घी में पका रही हूँ। देसी घी में पकाने से यखनी का बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ्लेवर आता है। अब ये 3 पाव मैंने गोश्त लिया था हड्डी के साथ, क्योंकि यखनी में हड्डी का होना लाजमी होता है, उससे बहुत ही अच्छी और फ्लेवरफुल बनती है। अब इसको हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे कुकिंग ऑयल में। इसी घी में इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हर वक्त हमारे मुंह पे कुकिंग ऑयल चढ़ा होता है, इसीलिए मुंह से कुकिंग ऑयल निकलता रहता है। ये इस तरफ भुन रहा है और ये गवार हमारी ऑलमोस्ट बॉईल हो गई है, डन होने वाली है। ये इसका पानी ड्राई हो जाए तो फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मटन इस तरह हमारा भुन चुका है और पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 हरी इलायची, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची और 1 ये दालचीनी का टुकड़ा, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये 7-8 कलियां लहसुन की इसमें शामिल कर लेंगे। 1 प्याज ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लेवल्ड नमक शामिल करेंगे और इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे तक ये प्याज और इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और प्याज भी अपना पानी रिलीज़ कर दे। अब गवार हमारी हो गई है ऑलमोस्ट डन। इसको अब हम करेंगे मैश। ये जी इस तरह से हमारा मटन और ये प्याज भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी और इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं गलाऊंगी। प्रेशर कुकर में गोश्त तो जल्दी गल जाता है मगर यखनी का वो मज़ा नहीं आता। अब हम इसको कवर करके हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करके मैं इसको कवर कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी। अब मैं इसको कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक ये हमारा मीट टेंडर हो जाए।
जी ये हमारी हो गई है गवार अच्छी तरह से मैश। अब मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी और इसका तड़का रेडी करते हैं। ग्वार को हमने मैश कर लिया। अब सेम इसी पैन में हम कुकिंग ऑयल लेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून। क्योंकि मेरी ग्वार की फली हाफ़ केजी थी, आपकी अगर ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप कुकिंग ऑयल या जिस तरह से आप खाते हैं जितने हिसाब किताब से उतना शामिल कीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। 1 टीस्पून भर के इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और ये हाफ गड्डी लहसुन की, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब इनका एक खूबसूरत प्यारी सी खुशबू आने तक हम इनको भूनेंगे। अब जी इसकी प्यारी सी खुशबू आ चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। और अब हम इसमें एक बड़ी साइज़ का टमाटर चॉप करके वो शामिल करेंगे। जी मैं इसमें 1 टीस्पून लेवल नमक शामिल करूंगी। नमक कम या ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको हाथों से क्रश करके मैं इसमें शामिल करूंगी। कसूरी मेथी से ग्वार की फली का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, मज़ेदार सा, टेस्टी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमने बॉईल करके मैश की थी ग्वार की फली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी इसकी करेंगे हम खूब भुनाई। अब जी ये भुन के हमारी ग्वार की फली रेडी हो गई है। ये देखें सरफेस पे ऑयल आ रहा है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और इसका फ्लेम ऑफ करके इसको कुछ देर कम दम पे छोड़ देंगे। तो इस तरफ हमारी गवार की फली डन हो चुकी है। इसको मैं नीचे उतार लूँगी और ये इधर हमारी यखनी डन हो रही है। इसको मैं पकने देती हूँ जब तक ये भी पक के रेडी हो जाएगी। तो इस तरफ फ्लेम खाली हो जाएगा। इस तरफ मैं बनाऊँगी चावल की रोटी। चावल की रोटी गवार की फली के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आज मैं आपको पूरी रेसिपी दूँगी। जी ये मैंने चावल का आटा ले लिया है। अब हम इसको गूँधेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल का आटा गूंदना बहुत ही आसान है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं। इसको ना रेस्ट की ज़रूरत होती है ना क्या, ये क्विक बनने वाला होता है। बस ये है कि आप इसको मसल के गूंदें। इस तरह से हल्का हल्का हाथ को गीला करते जाएं। चावल की रोटी के लिए आपका तवा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बहुत हाई फ्लेम पे होना चाहिए। इस तरह की लोहे की आप खुरपी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें खुद ही ये नीचे से
छोड़ देती है तवे को इस तरह से। इसमें ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो ये देखिए इसको हमने इस तरह फ्लिप कर लिया और अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। ये देखिए यखनी हमारी हो गई है डन। अब हम इसको छान लेंगे। अब मीट को हमने अलग कर लिया है और ये इसका स्टॉक है, इसको छान लिया है। इसमें से ये खड़े मसाले सारे निकाल लेंगे, गोश्त को साफ़ कर लेंगे। और इसका ये जो ऑयल है सारा ऑयल इधर ट्रांसफ़र हो गया है, इसको सेपरेट कर लेंगे। इसको वापस कढ़ाई में शामिल करेंगे। ये सारा गोश्त हमने सेपरेट कर लिया है, अब हम इसको भूनेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, इसी तरह से भून लेंगे। अब इसमें धनिया शामिल करके गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें यखनी का पानी शामिल कर देंगे। इसमें अब बस हम इसको एक बॉयल देंगे, फिर इसको उतार सर्व कर देंगे। तो जी हमारा मज़ेदार सा खाना बनके तैयार है। तीनों हमारी रेसिपीज़ डन हो चुकी हैं। ये देखें कितनी मज़े की गवार की फली बनी है। आप मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग्वार की फली बनती है, गोश्त में बनती है, कीमे में, आलू में, पर मेरी मम्मा इस तरह बनाती हैं मेरी अम्मी, तो मैं उनकी रेसिपी से बनाती हूँ। मुझे इस तरह पसंद आती है। और ये चावल की रोटी जिसको मैंने मक्खन लगा के देसी घी लगाया है। देसी घी इसीलिए लगाया है क्योंकि इससे सॉफ्ट और मुलायम सी रोटी रहती है। और ये यखनी, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है, पर क्या करूं, बच्चों ने मुझे भुना हुआ गोश्त बनाने नहीं दिया। आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए। और इसी दुआ के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।